हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 करने वाले हैं बच्चों। पार्ट 1 में आपने देख लिया, हमने मीन पढ़ लिया, मीन के तीनों मेथड्स देख लिए थे। मॉड के बारे में हमने बात कर ली थी कि मॉड कैसे निकलेगा। आज हम बात करेंगे मीडियन और ऑजिव के बारे में, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा सीधा आ जाते हैं मीडियन पे। देखो, मीडियन के बारे में बात करें, मीडियन एक्चुअली है क्या बच्चों? मीडियन के बारे में पढ़ते हैं। मीडियन मींस मिड वैल्यू। Median is that value of the variables which divides the distribution into two equal parts when arranged in ascending order or descending order। कुल मिलाकर के बात यह है प्यारे बच्चों कि जो आपको डेटा सेट दिया हुआ है ना, डेटा सेट मान लो आप अपने ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, उसको एक पहले उसको अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, वो आपकी मर्जी। हमने लेकिन फिक्स किया हुआ है कि हम हमेशा असेंडिंग में ही करेंगे। तो जो हमारा अरेंज्ड डेटा सेट है ना, उसकी जो मिड वैल्यू है, समझ रहे हो बात, उस पूरे डेटा सेट की मिड वैल्यू ही हमारी क्या है हमारे लिए? हमारी मीडियन है। वो यहां पर लिखा हुआ है ना, द मिड वैल्यू, मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू। भाई एकदम मिड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट का जब मिड पॉइंट निकालते हैं तो दो पॉइंट्स में ब्रेक कर देता है ना, वो दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है ना। सेम वही बात हो रही है ना, जो पूरा का पूरा हमारा डेटा सेट है उसकी बिल्कुल मिड वैल्यू निकलती है मीडियन से, और हमें यही कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है? अब इससे पहले 9th क्लास में आपने अनग्रुप्ड डेटा के लिए तो निकाल लिया, यहां पर हम ग्रुप्ड डेटा के लिए भी मीडियन निकालना सीखने वाले हैं, ठीक है? थोड़ी और बात करते हैं। देखो, यहां पर हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए पहले बात कर रहे हैं, मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, है ना भाई? अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा के बारे में बात करते हैं तो दो कंडीशन होती है, ठीक है? अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो एक केस बनेगा, और ऑड है तो एक केस बनेगा, ठीक है? दोनों केस में बहुत थोड़ा सा चेंज है, वो हमें करना होता है, ठीक है? तो जैसे इसमें फर्स्ट कंडीशन ऑड के लिए दी हुई है, ठीक है? अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से, ठीक है? तो एन जो है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर वो ऑड है ना, तो आपके पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो फर्स्ट स्टेप, दो स्टेप होती है। पहली स्टेप तो क्या है बच्चों? आपने चेक किया कि इवन है या ऑड है, ठीक है? तो जैसे आपको पता लगे भाई हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड है। ऑड का मतलब 1 3 5 7 9, ये सारे ऑड है। इनमें से आगे भी बढ़ सकते हैं, 11 13 अप टू कहीं तक भी जाएं, लेकिन ऑड होने चाहिए, ठीक है? तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगी? गिवन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, मगर हमने फिक्स कर रखा है कि हम तो असेंडिंग में ही करेंगे, ठीक है? तो असेंडिंग में अरेंज कर दिया। सेकंड स्टेप में सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, n+1/2th टर्म हमारी मीडियन हो जाएगी। देखो, n+1/2th टर्म जो है ना, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? हमारी मीडियन। पहली स्टेप देखो, अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इज ऑड देन मीडियन इज, अगर ऑड है तो मीडियन क्या हो जाएगी? n+1/2th टर्म। जैसे अगर लेट्स सपोज आपके पास 3 ऑब्जर्वेशंस है, 5 मान लो, 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो 5n हो गया आपका, तो 5 + 1 यानी कि 6, 6/2 यानी कि 3, यानी कि थर्ड टर्म असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो थर्ड टर्म होगी ना हमारे डेटा सेट की, वो हमारे लिए क्या होगी? हमारी मीडियन, ठीक है? तो मीडियन आपको समझ में आ गई जब ऑब्जर्वेशंस कैसे हो? ऑड। अगर ऑब्जर्वेशंस इवन हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है हमारा n जो है वो हमारा इवन हो। इवन का मतलब सॉरी, इवन का मतलब 2 4 6 8, फिर 10 12 14 16 18 20 22 अप टू कहीं तक भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो ना? तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस कैसे हैं? इवन। तो अगर इवन ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, तो फर्स्ट स्टेप तो सेम है, क्या? वही अरेंज करो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम तो असेंडिंग में करते हैं। उसके बाद सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, n/2th प्लस n/2 + 1th टर्म का मीन निकाल दो, समझ रहे हो? n/2th टर्म प्लस n+1/2 टर्म और अपॉन 2 कर दो। समझ में आई बात? कैसे कह रहा हूं मैं? जैसे मान लो आपके पास आया, हमने अरेंज कर दिया गिवन डेटा को, ये 2 4 6 8, ये 4 ऑब्जर्वेशंस थे हमारे पास बच्चों। कितने ऑब्जर्वेशंस थे? 4 ऑब्जर्वेशंस थे। ये मैंने ऑलरेडी अरेंज भी किया हुआ है असेंडिंग में, ठीक है? तो 1 2 3 4 है आपके पास। तो यहां पर देखो 4/2, तो ये 4/2th टर्म है ना, प्लस n/2 + 1 यानी कि 4/2 कितना होएगा? 2, और +1 यानी कि 3, तो ये थर्ड टर्म हो जाती, थर्ड टर्म, और अपॉन में 2 कर दोगे, ठीक है? तो यहां से क्या निकल कर आता? देखो सेकंड टर्म कितना है? 4,
आता कि नहीं आता? सेकंड टर्म कितना है आपका 4, थर्ड टर्म क्या है 6, तो 6 और 4 और अपॉन में 2, यानी कि क्या आ जाता 6 + 4 कितना होता है 10, और 10/2 कितना हो जाएगा 5, तो आपके पास आपकी मीडियन क्या आ जाती 5 आ जाती। ठीक है, और देखो आपको 5 यहां पर इन दोनों के बीच की वैल्यू निकलती है कि नहीं निकलती है, बताओ मुझे। तो मीडियन है ना, मीडियन मिड वैल्यू ही होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी सी चीजें हैं बच्चों अनग्रुप्ड डेटा के लिए, है ना। ये तो आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो 9th क्लास में, बहुत अच्छे से बताई जाती है। ठीक है, वहां आपने देख ली होगी। यहां पर हमें मेनली बात करनी है ग्रुप्ड डेटा की मीडियन निकालने को। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा की मीडियन कैसे निकाली जाती है, अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया। ये लो देखो क्या आ रहा है भाई, मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन की बात करेंगे, अनग्रुप्ड के लिए तो आपको समझ में आ गई, दो केस इवन ऑड वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा, भैया बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, कोई ज्यादा राग लपेट है ही नहीं, जो कहा वो सुन लो, वो कर लो, खेल खत्म। मीडियन का फॉर्मूला है एक सीधा सीधा सा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF / F × H। L + n/2 - CF / F × H। ये क्या है? सारे के सारा L n/2 CF F और H, ये सब क्या है तो वो मैं यहां बता दूं आपको, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें जो बता रहा हूं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत माइन्यूट से चेंज है सब में, तो बहुत ध्यान से समझना। देखो L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास क्या है तो वो मैं क्वेश्चन में ही आपको सीधा सीधा एक्सप्लेन करूंगा कि मीडियन क्लास क्या होती है। दूसरा N क्या है भैया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। N क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में ही बताने वाला हूं। ठीक है, तो CF हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो आपकी मीडियन क्लास आई उसकी CF नहीं लेनी, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, उससे जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है ना, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन में। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। और H क्या है, क्लास साइज, अज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल, है ना, वो तो मैं बता दूंगा आपको। क्लास साइज, तो ये सारी की सारी जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है ना, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। L क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 क्या हो गया, N जो है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। CF क्या है यहाँ पर, जो हमारी मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और H क्या है, डिफरेंस किसके बीच का, अपर और लोअर लिमिट मीडियन क्लास की, क्लास साइज भी कहते हैं इसे। तो ये है फॉर्मूला। अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं और उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ ऑफ 100 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन IQ। ये यहां पर आपको दिया हुआ है बच्चों। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पता है हम यहां पर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही। स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था वहां मैंने आपको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस डेटा दोनों के बारे में बताया था, याद है। अब यहां आप जरा देखो, 55 से 64, 64 के बाद सीधा 65 आ रहा है, 74 के बाद सीधा 75 आ रहा है। ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसे क्या करो, पहले तो कंटिन्यूअस डेटा में बदलना पड़ेगा आपको, है ना। इसे हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में बदलना चाहिए। क्लियर है बात? तो वो मैं आपको बदल के बताता हूं कैसे बदल सकते हैं। खुद से दिमाग लगाना, खुद से देखो आपको क्या करना है। यहां पर 55 लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है 64। इस तरह से हर जगह पे थोड़े थोड़े से चेंज आपको करने चाहिए। अब आप ना अपने अकॉर्डिंग सेट करो इस मार्जिन को, कैसे कर सकते हो। देखो अगर मैं 0.5 का, देखो यहां डिफरेंस कितना है, 64 और 65 एक का डिफरेंस है, 74 75 फिर 1 का डिफरेंस, फिर 84 85 फिर 1 का डिफरेंस। तो 1 के डिफरेंस को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लूं, हाँ कुछ पार्ट लोअर लिमिट को दे दूंगा, कुछ पार्ट अपर लिमिट को दे दूंगा। ठीक है, तो देखो 1 है ना, तो मैं 0.5 में ब्रेक कर लूं। तो जरा इधर देखना, 55 को मैं लिख दूं अगर 54.5, देखो क्या लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना भाई, ध्यान से देखो 54.5 और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो देखो 64.5 हो गया, ऐसा लिख दिया मैंने। तो नेक्स्ट क्लास को क्या लिख पाऊंगा, फिर मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, मैं देखो वापस यही 64.5 यहां से लेकर के 74.5 तक, ये देखो मैंने ऐसे दूसरी क्लास के लिए भी लिख लिया। समझ में आई बात आपको? इस तरह से कर सकते हैं ना हम। क्लियर है? अब मैं टेबल में मैं ऐसे कैसे मेंशन करूंगा सारी चीजों को।
ठीक है, तो ये हमने इस डिसकंटिन्यूअस को देखो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लिया। अब आप देख सकते हो यहां पर 64.5, तो फिर ये 64.5 से आगे शुरू हो रहा है, समझ रहे हो। अब हमने कंटिन्यू कर लिया डेटा को जो पहले डिसकंटिन्यूअस था, ठीक है। इसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं और हम हमारी टेबल बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये IQ और फ्रीक्वेंसी को तो हम एज इट इज वहां पर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये IQ का कॉलम हो जाएगा, ये IQ, तो IQ का कॉलम मैं बना लेता हूं। ये हमारा हो जाएगा 54.5 से 64.5, फर्स्ट तो यही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट 64.5 से 74.5, फिर नेक्स्ट 74.5 टू 84.5, और आगे बढ़ो, फिर हो जाएगा 84.5 टू 94.5। अच्छा 94.3 तो FM तड़का होता है ना, कहां तक करना है हमारे को, ओके अभी तो बहुत आगे तक जाना है, 144 तक जाना है, ठीक है। 94 के बाद आगे बढ़ते हैं, 94 से ही 95 लिखने वाला था मैं, हाँ काउंटिंग, 94.5 टू 104.5, नेक्स्ट 104.5 टू 114.5। वो कितना इजी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को सिखा रहा हूं मैं, छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको सिखा रहे हैं, ऐसा फील आएगा। 124.5, फिर 124.5 टू 134.5, और अब लास्ट आ गया भैया 134.5 टू 144.5। देखो तो जरा, सारा डेटा उसमें आपका काउंट हो रहा है, 144.5 तक पहुंच गए, मतलब सारा। कितने क्लासेस है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमने भी 9 मेंशन करी है ना, काउंट करेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं से कहीं तक कोई समस्या ही नहीं है। हो गया। हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखो क्या कह रहा है, 1 2 9 22, 1 2 9 22, उसके बाद कहां गया भैया, हाँ 33 22 8, 33 22 8, और नेक्स्ट 2 1 2 और ये 1, ठीक है। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा CF निकालना सीखो आप। CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं, आपको सिंपल सा बस सम लगाते हुए चलना है, सम लगाते हुए। देखो कैसे, बहुत ध्यान से समझना। पहला तो सेम 1 का 1 आ गया, अब ये 1 + 2 कितना होगा 3, 9 और 3 कितना होता है 12, 12 और 22 को ऐड करो तो 2 और 2 4 और ये 3 34 हो गया। इनको ऐड करो, 4 और 3 7 और 3 और 3 6, ये 67 हो गया। फिर ऐड करो तो 7 और 2 कितना हो गया 9, 6 और 2 कितना हो गया 8, 89 को ऐड करूंगा 8 के साथ तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 9, ये 2 ऐड होगा तो 99, और ये हो गया 100। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना तो बहुत ज्यादा आसान चीज है। निकल गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इजी है मेरे ख्याल से, तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, ठीक है बच्चों। अब क्या करो, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, उसने खुद ही ये चीज बोली थी, फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन IQ 100 स्टूडेंट्स, क्या बोली उसने 100 स्टूडेंट्स। तो यानी कि अगर मैं इसका सम करता हूं, समेशन किसका, फ्रीक्वेंसी का, तो वो क्या ही आएगा 100 ही आने वाला है, हाँ या ना, 100 ही आएगा ना। ये टेबल जरूर बनानी रहेगी भाई हमें, है ना। आप चाहो तो हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए टेबल ढंग से बना लो, और बनानी भी चाहिए। ये देखो हम भी बना रहे हैं, इस तरह से टेबल में ही काम होता है, इसमें सारा का सारा खेल है ना, टेबल का ही खेल है मतलब। ये लो बच्चों, ये हमने टेबल बना ली पूरी, ठीक है। अब हमारे पास सारी वो चीजें हैं जो हमारे को चाहिए, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाना चाहिए मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो वो होता है L + n/2 - CF अपॉन F × H। ये फॉर्मूला था, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आपको n/2 की वैल्यू निकालनी चाहिए, n/2 यानी कि 100/2। भाई n क्या होता है यार, सम ऑफ
सॉरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है ना, ठीक है। अब मीडियन की बात करूंगा, मीडियन क्लास की बात करूंगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। आपको देखना आपका n/2 की वैल्यू क्या आ रही है 50, तो n/2 की जो वैल्यू है उससे जस्ट ग्रेटर कौन सी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो हमें देखना रहता है, ठीक है। जैसे n/2 की वैल्यू है 50, तो आप देखो कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर है 50 से, तो देखो 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 67 जो है, यानी कि 67 जो है ना, ये ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो हमारी n/2 वैल्यू से जस्ट ग्रेटर है। उससे पहले 34 तो छोटा है, तो जस्ट ग्रेटर यही है, तो बस यही हमारी क्या बन गई, मीडियन क्लास बन गई। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं मैं, है ना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं भाई, ये क्या बन गई हमारी, मीडियन क्लास, ठीक है। तो यहां पर हम मेंशन भी कर सकते हैं मीडियन क्लास, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को यहां पर मेंशन भी तो कर दें, क्या है 94.5 टू 104.5, यानी कि हमारे पास L की वैल्यू भी आ गई भैया, कितना 94.5 लोअर लिमिट है, ठीक है। अच्छा CF बताओ, CF मैं बच्चों CF के बारे में एक बार फिर बताना चाहूंगा आपको कि CF को बहुत ध्यान से समझना। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इसका मतलब ये है मेरे भैया कि ये मीडियन क्लास से जस्ट प्रीसीडिंग, यानी उससे जस्ट पहले कितना है 34, ये 34। F क्या होता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 33, ये 33। और H क्या है, क्लास की साइज, ये देखो 94 104 यानी कि 10। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और मीडियन निकाल लेंगे, कितना इजी है ना। तो देखो करते हैं, तो हमारी मीडियन क्या आ जाएगी, देखो जरा, L कितना 94.5 प्लस n/2 मतलब 50 और CF का मतलब है 34 अपॉन में 33 यानी कि F की वैल्यू और इंटू में 10 यानी कि H। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। तो 94.5 प्लस, बच्चों देखना जरा फटाफट से देखना, बहुत तेज गति के साथ बताऊंगा। 50 में से 34 गए तो 16 बचेंगे, 16 इंटू 10 करोगे 160 अपॉन 33, 160 अपॉन 33, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आएगा, 4.85 लगभग आएगा, ठीक है 4.85। और बस अब तो इसका सम करना है यार, इजीली सम कर लो फटाफट से। ये 50 का तो 5 का 5 ही आ जाएगा, 8 और 5 13 यानी कि 3 कैरी, ठीक है। 4 और 4 8 और एक वो पॉइंट वाला 9 और ये एक 9, तो 99.35 आपका मीडियन आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 5 इसका 0 से ऐड होगा, 5 का 5, 8 और 5 13 का 3 आ गया, 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 4 फिर 9 और ये 9, तो 99.35 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बात, तो ये देख लो आप मीडियन कैसे निकलती है बच्चों। चलिए बच्चों ये आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। A life insurance agent found the following data for distribution of age of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. ठीक है, चलिए देखते हैं। डेटा आपको दिया हुआ है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, 30 ऐसा करके बिलो 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 करके दिया हुआ है बच्चों, है ना। और नंबर ऑफ पॉलिसीज होल्डर्स की भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। एक चीज ना इस डेटा को बहुत अच्छे से समझ लो, जब भी आपको ये बिलो एबव इस तरह से डेटा देना, इसका सीधा सीधा मतलब है आपको इनडायरेक्टली काम करना है, डायरेक्ट नहीं दिया गया कुछ भी, आपको इनडायरेक्ट वे में जो चीज दी है उससे पहले डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो। हमारा काम वहीं से बनेगा, वरना हमें मीडियन क्लास का पता नहीं लग पाएगा। अब देखो इससे हमारे को क्लासेस बनानी पड़ेगी पहले, ठीक है। क्लासेस बनाएंगे तभी तो मीडियन क्लास पता लगेगी, तभी तो हमारे को क्लास साइज पता लगेगी, समझ रहे हो ना बात। तो यहां जरा देखो क्या लिखा हुआ है, बिलो 20 और बिलो 25। आप देख रहे हैं 20 25 इन दोनों का मार्जिन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है ना, समझ रहे हो। बिलो 25 बिलो 20, तो जब डिफरेंस 5 का है और बिलो 20 की बात कर रहा है, देखो सुनो दोनों बातों को जोड़ो, डिफरेंस तो है 5 का
और बोल रहा है बिलो 20, तो बिलो 20 कहां तक, ज्यादा से ज्यादा 15 तक जा सकता है ना यार, ज्यादा से ज्यादा 15 तक जा सकता है, क्योंकि 5 का ही डिफरेंस रखना है फाइनली। तो मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर मुझे क्लास बनानी हो, क्लासेस के रूप में इनको सबको लिखना हो, तो कैसे लिख सकता हूं बच्चों, देखो इसे मैं ऐसे लिख दूं, बहुत ध्यान से समझना, 15 to 20, ये हो जाएगा 20 to 25, ये हो जाएगा 25 to 30, ये हो जाएगा 30 to 35, ये क्या हो जाएगा 35 से बच्चों 40, ये हो जाएगा 40 to 45, ये हो जाएगा 45 to 50, ये 50 to 55, और ये 55 to 60। देखो जरा, बना लिया हमने क्लासेस, बस अब बहुत आसान है। अब एक चीज और ध्यान से समझ लो यार, ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना बच्चों, याद रखना जब भी ये एबव और बिलो में आपको डेटा दिया हुआ है, तो ये हमेशा आपको क्या देगा, सीएफ देगा, सीएफ। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, याद रखना, इससे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, इस बार ध्यान रखना है भाई, ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वही हमारे लिए हमारी एज का कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले एज है ना। तो क्लासेस हमारी स्टार्ट करेंगे कहां से, 15 से। तो पहला 15 से लेकर के 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से लेकर के 30, फिर 30 से लेकर के 35, फिर 35 से लेकर के 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, एंड लास्ट 55 से कहां तक, 60 तक। ये बन गया हमारा फर्स्ट कॉलम, ठीक है भाई, ये एज का कॉलम बन गया हमारे पास। अब बच्चों यहां हमें बनाना है हमारी फ्रीक्वेंसी का कॉलम, जो कि अभी तो छोड़ना पड़ेगा हमें खाली, और सीएफ का कॉलम, जो कि सीएफ हमें ऑलरेडी गिवन है भाई, है ना। तो इसमें हमें सीएफ फिल करनी है हमारे लिए, ये लो, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखो। अच्छा बच्चों यहां पर भी एक चीज देखो, फाउंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 एम्प्लॉइज की बात कर रहा है, 100 पॉलिसी होल्डर्स, यानी कि हमारी जब फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे उसका सम जब करेंगे ना, तो वो 100 ही आना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि 100 लोगों के बारे में बात हो रही है। चलिए ये डेटा वहां पर कॉपी करते हैं, 2 6 24 है ना, तो ये 2 6 24, उसके बाद 45 78 89 है ना, 45 79, गलत लिख लिया क्या, नहीं सही है, 78 था, ओके 78 था और 89 था, उसके बाद 92 98, उसके बाद 92 98 और ये 100, ठीक है, ये 100 हो गया। अब बच्चों देखो, ये हमारे पास हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमारे को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। टेबल थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये लो, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखा था, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से भी हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो देखो फर्स्ट तो बिल्कुल सेम, ये 2 तो 2, ठीक है। अब आपको बच्चों केवल इनके डिफरेंस करने हैं और निकालना है, डिफरेंस के साथ निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे अभी, देखिएगा मैं बताता हूं बहुत अच्छे से आपको, देखते जाइएगा। डिफरेंस 2 और 6 का डिफरेंस कितना होता है भैया, 4, 6 और इसका कितना होता है 18। अब 45 में से 24 माइनस करो तो ये 1 और ये 2, देखो 4 में से 5 में से 4 1, 4 में से 2 गए 2, ठीक है। चलिए 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3, 7 में से 4 माइनस करोगे तब भी 3, क्लियर हो गई बात। यहां 9 8 करोगे 1, यहां पर भी 1, फिर यहां आओ 89 से 92 कितना बचेगा 3, समझ में आ रहा है बात, 92 से 98 तक 6 और ये यहां से डिफरेंस 2 हो गया, क्लियर हुई क्या बात। देखो एक बार समझ लो, सारी फ्रीक्वेंसी बना ली मैंने फटाफट फटाफट, 2 का 2, ये डिफरेंस 4, ये डिफरेंस 18, ये डिफरेंस 21, ये डिफरेंस देखो 3 का 3 और 3 का फिर 3, यहां देखो 1 और ये 1, ठीक है। यहां देखो 89 से गए, कितने का डिफरेंस आ रहा है 92 में 3, भाई 89 के बाद 90 91 92, तो 3 का डिफरेंस, यहां से 6 का डिफरेंस, यहां से 2 का डिफरेंस। इतना काम कर लिया हो तो कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी सा काम है, अब इसको तो आप बहुत अच्छे से सीख भी गए होंगे मेरे ख्याल से। जैसे ही आप यहाँ पर सम लगाओगे ना बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, हमारी जो फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो वो 100 ही आएगा, क्यों आएगा ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम मीडियन निकालने के लिए, तो करते हैं काम, देखिएगा मीडियन के लिए वही फॉर्मूला,
तो वही सबसे पहले तो L प्लस n/2 माइनस CF और अपॉन में F और n2 में आ जाता है H यानी कि क्लास साइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया n/2 की वैल्यू निकाली जाए। n/2 का मतलब होगा बच्चों 100/2 विच इज 50। तो फिर से मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 की वैल्यू से जस्ट ग्रेटर देन किसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो देखो 50 से जस्ट ग्रेटर 78, 50 से जस्ट ग्रेटर क्या है 78, यानी कि 35 से 40, ये 35 से 40 हमारी क्या बन गई मीडियन क्लास। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे लिए ये क्या बन जाएगी हमारी CF, प्रीसीडिंग वाली होती है, याद रखो हमेशा प्रीसीडिंग वाली, है ना। और मीडियन क्लास क्या बन गई हमारी, ये वाली क्लास जो है ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास बन जाएगी हमारी कहां से 35 to 40 वाली, यानी कि L जो है वो क्या बन गया 35 और H जो है वो क्या बन गया 5 और F जो है वो तो मीडियन क्लास की ही बनेगी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 33। भाई इतना काम समझ में आ गया हो तो बताओ। सारा डेटा जो हमें यहां डालना है वो सब हमारे पास है, अब बस फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आंसर निकालो यार। ठीक है, वैल्यू डालो और आंसर निकालो। स्टार्ट करें। मीडियन क्लास आपके पास आ गई है, सारी चीजें आपके पास है बच्चों। ठीक है, तो सारी चीज आपके पास जब है तो फिर बहुत इजीली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो सबसे पहले L, तो L कितना है 35, उसके बाद n/2 यानी कि 50 और CF हमारी ये रही 45 अपॉन F का मतलब हो गया अपॉन F यानी कि 33, तो यहां पर 33 आ जाएगा और इनटू H कितना है 5। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ो। तो 35 प्लस, देखो यहां पर आप सॉल्व करो, 50 में से 45 माइनस होगा 5 बचेगा, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 और अपॉन में 33। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये 35 प्लस ये आएगा बच्चों 0.76, यानी कि आपका आंसर क्या बन जाएगा 35.76 और ये हो जाएगी आपकी मीडियन 35.76। तो इस तरह से आप मीडियन को कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर हो गई मेरी बात, मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, मीडियन आपको समझ में आ गई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं अब हम, है ना। चलिए अब हमारे पास आती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स और एन ऑजिव। ठीक है भाई, ऑजिव क्या होते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ी सी यहाँ बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कर्व से हम सारी चीज को समझते हैं। द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ एन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ फ्री हैंड कर्व प्रेफरेबली थ्रू द पॉइंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, अगर आपको याद हो। समझ में आ गई मेरी बात, वहां पर आप 3 चीजें पढ़ते थे, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा है बच्चों वहां पर, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बताओ ऑजिव के बारे में, है ना। ऑजिव के बारे में क्या बोला गया है, ऑजिव आर आल्सो कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। मतलब ऑजिव्स आखिर हैं क्या, कुछ भी नहीं है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं सिंपली, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, बहुत इजी इजी सी चीजें। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लेस देन टाइप, एक होते हैं मोर देन टाइप। ठीक है, लेस देन टाइप में अपर लिमिट से खेलते हैं, मोर देन टाइप में लोअर लिमिट से खेलते हैं, और कुछ भी नहीं है। बहुत आसान से ग्राफ प्लॉट होते हैं। जब लेस देन टाइप की बात कर रहे होंगे ना, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और किसके बीच में बनाते हैं इसे, अपर लिमिट के। वो खैर अभी आगे हम बात कर रहे हैं तो आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो ऑजिव का पता लग गया आपको। सिंपली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, ऑजिव कह रहे हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। और देखो लेस देन टाइप के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, क्या होता है, द लेस देन ऑजिव ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय, किससे ऑब्टेन हो रहा है, अभी अभी मैं डिस्कस कर रहा था, बाय जॉइनिंग पॉइंट्स विद एब्सिसा। एब्सिसा भूल गए क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते थे राजा बाबू, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते थे एब्सिसा, और वाई को ऑर्डिनेट। कहां है, ये रहा,
ये y कोऑर्डिनेट को कहते थे, भूलना मत, ठीक है भाई, भूलना मत। एब्सिसा बोले तो x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा वापस आगे बढ़ाता हूं। तो देखो किसके बीच में ड्रॉ करना होता है, एब्सिसा एज अपर लिमिट, एब्सिसा x कोऑर्डिनेट पर क्या होगा, अपर लिमिट, किसके बारे में, अरे भैया लेस देन के बारे में। जब हम लेस देन टाइप ऑफ व्यू को ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो हमारे को कौन सी लिमिट लेनी है, अपर लिमिट, अपर लिमिट, उल्टा सुल्टा है, उल्टा उल्टा है, समझ लो बात, ठीक है। हमें लेनी है अपर लिमिट, क्लियर है। तो एब्सिसा जो होगा यानी कि x कोऑर्डिनेट हमारा, समझ रहे हो ना, समझ जाओ, अपनी 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 लैंग्वेज है यार, ठीक है। अपर लिमिट उस तो लेनी है आपको, और ऑफ क्लासेस एंड ऑर्डिनेट एज करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आइटम्स लेस देन द अपर लिमिट, ठीक है। समझ में आ गई ना बात सारी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है और एक तरफ हमारे को अपर लिमिट लेनी है और ग्राफ बना देना, बात खत्म, ठीक है। चलिए द पॉइंट उसके बाद ये तो ठीक है। मोर देन टाइप के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। मोर देन टाइप ऑफ व्यू क्या है, इसमें इसका थोड़ा सा उल्टा है, इसमें अपर है उसमें लोअर है, फिर भी देख लो। मोर देन टाइप ऑफ व्यू ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट एब्सिसा, वही x याद रखना, एज लोअर लिमिट, देखो बच्चों ये लोअर लिमिट, ठीक है, of classes and ordinate as corresponding number of items more than that of lower limit of the point O, clear है। ये less than type, ये more than type, सिर्फ फर्क इतना है, जब आप less than type ड्रॉ करने जा रहे हो तो आपको कौन सी लिमिट लेनी है, अपर लिमिट, ठीक है। और जब आप more than type ड्रॉ कर रहे हो तब आपको लेनी है लोअर लिमिट, इतना सा है, बाकी सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। सेट है मामला, बढ़िया। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं, प्लॉट करके देखते हैं कि लेस देन टाइप ऑफ व्यू को कैसे प्लॉट किया जा सकता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आया हमारे पास, क्या आया, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एबव टू अ लेस देन टाइप, देखो क्या लिखा हुआ, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ऑजिव, बनाते हैं इसका ऑजिव, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो डेली इनकम और नंबर ऑफ स्टूडेंट, डेली इनकम में ये लोअर अपर लोअर अपर लोअर अपर, याद रखना लेस देन टाइप में अपर लिमिट लेते हैं, है ना। तो देखो अब मैं ना इसी टेबल को कंटिन्यू कर लेता हूं, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है भाई, इसी टेबल को कंटिन्यू कर लेता हूं। तो देखना, देखो इसी में हम यहाँ पर हमारी वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पूरा पूरा सीन रहेगा, एक साथ ही लिख दूंगा मैं। तो देखो यहाँ पर हम ऐसा लिखना पड़ता है बच्चों हमारे को, लेस देन 120, लेस देन 120, फिर सेम वापस सबके लिए लिखना पड़ेगा आपको ऐसा, लेस देन 140, लेस देन, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाओगे मेरे ख्याल से, 160, है ना भाई। फिर यहां पर भी वही लेस देन 180 और यहां पर भी वही लेस देन 200, ठीक है, समझ रहे हो बात, ऐसे लिखना पड़ता है। थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, ऐसे ज्वाइन कर देता हूं पूरा, झांकी भी तो सजनी चाहिए कि नहीं यार, ठीक है। हाँ अब हमें निकालनी है इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो वही 12 है तो 12 का 12 रह जाना है, नेक्स्ट 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, देखो ऐड कर दिया। फिर 26 में 8 और ऐड करो तो देखो 26 और 4 30 और एक और 4 34, नेक्स्ट 34 और 6 हो जाता है 40 और 40 और 10 हो जाएगा 50, ये हो गए 50। तो बच्चों अब आपको करना क्या है, लेस देन टाइप ऑजिव जो है वो प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक्सिस जो होंगे ना एक्स और वाई, उस पे हमारे को क्या चीजें कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए होते हैं ना, तो मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं। तो देखो फर्स्ट इसका क्या होगा 120, 12, 140, 26, 160, 34, 180, 40 और 200, 50, ये हमें प्लॉट करने हैं। तो मैं ना सीधा सीधा हमारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं यहाँ पर सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट जो हमारे पॉइंट्स होगा वो होगा, देखो याद रखना लोअर लिमिट अपर लिमिट, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई है, देखो एब्सिसा पर तो अपर लिमिट, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यानी कि 12 120, 12, 120, 12, नेक्स्ट 140, 26, 140, 26, नेक्स्ट 34, 160, 34, फिर 180,
कितना 38, नहीं 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 नहीं, ज्यादा आगे निकल गए, 40 आएगा 40, ये 40 और लास्ट 200,50, ये आपके पास आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए और आपको यही प्लॉट करने हैं। क्लियर है क्या बात, समझ गए मेरी बात? तो चलिए प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। ये आपका एक एक्सिस बन गया, ठीक है, ये दूसरा एक्सिस भी बन गया, ठीक है, ये आपके दोनों एक्सिस हमने यहां पर पहले ही प्लॉट कर लिए। क्लियर हो गई बात? अब आपको इधर क्या रखना है और इधर क्या रखना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एब्सिसा एक्स एक्सिस क्या रखना है, अपर लिमिट्स को, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो कहां जाएगी, ऑर्डिनेट यानी कि वाई पे। चलिए हाँ, अब इनको प्लॉट करने से पहले अगर आप सोचो स्केल मान लिया जाए तो कैसा रहे। देखो इधर का डेटा देखो आप एक बार, ये सारा डेटा देखो, तो इसको ना इनके बीच के डिफरेंस को और इन सबको सोचते हुए मानते हुए हम क्या ले सकते हैं, देखो तो 5 से बात बनाई जा सकती है वैसे चाहे तो, है ना, और चाहे तो 10 से भी बना सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मगर आपको ये ग्राफ पेपर मिलेगा, प्रॉपर ग्राफ पेपर पे प्रॉपर आपको ये करना है प्लॉट, तो बहुत इजीली हो जाएगा, वहां पर आपको इसके रिलेटेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर ये हमारा 0 पॉइंट हो गया, यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये 5, ये 10, ये 15, ठीक है, 5 10 15, ये हो जाएगा हमारे लिए हमारा 20। थोड़ा सा ढंग से ही कर लेते हैं और अच्छे से, थोड़ा और स्पेस दे देते हैं। देखिएगा 0 तो हो ही गया, ये 5, ये 10, ये 50। बच्चों ग्राफ पेपर पे तो ये बहुत इजी रहेगा, है ना। स्केल माना है मैंने, अभी स्केल क्या माना है मैंने स्केल माना है यहाँ पर देखना, 1 बॉक्स जो है ना, या 1 स्क्वायर भी कह सकते हो आप इसे, हमारा ये 1 बॉक्स जो है ये 5 के इक्वल है। 5 क्या थे वो जरा एक बार देख लूं मैं, डेली इनकम, इनकम मतलब रुपीस की बात कर रहा है, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इधर तो मैं स्टूडेंट ही मान रहा हूँ ना, तो स्टूडेंट मान लूंगा इनको। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। तो 15 के बाद आ जाएगा 20, ये 25, ये 30, ये 35, ये 40, ये 45 और ये 50 और 55 भी लिख दो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो इतना काम तो आपको, ये तो बचपन से ही कर रहे हो यार, ग्राफ ही तो है बच्चों, बहुत इजी है। चलो नीचे की बात करो तो देखो क्या मानना पड़ेगा, 120, 140, 160, 180 और 200। एक बॉक्स को 20 मान लिया जाए तो कैसा रहे, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 20 रुपीज, रुपीज ही थे ये, ठीक है। तो इधर इसके लिए एक्सेस को क्या स्केल माना जा सकता है कि 1 बॉक्स जो है ना उसको हम 20 रुपीज के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, 20 रुपीज के बराबर मान लेते हैं, ठीक बात है। आ रहा है आपको समझ में, इजी है तो, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। अब हमारे को इस पर हमने माना 20, तो देखो 0 से 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100। अब हमारे को जो जरूरत पड़ रही है वो 120 से पड़ रही है, तो हम ना सीधा वही चीज यहाँ पर काम में ले रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से ये सीधा सीधा, तो ये 120, यहाँ आएगा 140, यहाँ आएगा 160, यहाँ आएगा ये 180 और यहाँ पर ये आएगा सीधा सीधा 200, और ये चाहेंगे तो आगे 220, ठीक है। हमारे को यही काम आने वाला है, इसलिए हमने यही चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी, क्लियर है। अब हम हमारे कोऑर्डिनेट्स पर मार्क करते हैं और हमारे मतलब कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं, पहला है 120, 12, तो ये देखो 120 तो ये रहा। अब 12 कहाँ होगा भाई, 10 और 15 के बीच में। ये चीज जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे ना तो वहां बहुत इजी होता है, 12 ढूंढना बहुत आसान है, 10 और 15 के बीच में बहुत इजीली आप निकाल लोगे। यहाँ पर तो मैं एक आइडिया लूंगा सिर्फ, ठीक है। तो देखो ये मेरा 120 है और ये मेरा यहाँ पर कहीं पर होगा, तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक मार्क, ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया मेरे पास, ठीक है। इसे रब कर दूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसे थोड़ा सा हाईलाइट करने के हिसाब से मैं ये थोड़ा सा ऐसे इसको बबल में बंद कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए, ठीक है। नेक्स्ट है 140, 26, तो देखो 140 तो ये रहा और 26 यहाँ 25 30 के बीच में कहीं होगा, तो ये मैंने बनाया थोड़ा सा और ये यहाँ पर मैंने लगा दिया मार्क एक और, इसे भी थोड़ा सा ऐसे मैंने बबल में बंद कर दिया ताकि हमें दिखे।
नेक्स्ट 160,34, तो ये रहा 160, और ये देखो 35 के बीच में कहीं 34 होने वाला है, ठीक है। तो ये यहां से गए 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 और ये 160 के ऊपर, ये लो, ये बन गया। नेक्स्ट 180,40, 40 तो एग्जैक्ट है हमारे पास, ये रहा और ये रहा, यहां पर कहीं है, ये हो गया 180,40 और 200,50 लास्ट, ये हमारा 200 रहा और ये यहां पर हमारा 50 है। गड़बड़ गड़बड़ मत बने भैया, देखते जाइएगा बच्चों, बहुत इजी है सारी चीजों को प्लॉट करना। ये 200 और 50, तो ये रहा हमारा 50 और नीचे देख लो 200 कहां आ रहा है, तो ये 50 और ये 200 पर ये लगा दिया मैंने मार्क। अब क्या करो, अब बस इनको मिला दो और आपका ऑजिव रेडी। तो मिलाओ, मिला दो सबको, देखो मिलाएंगे तो कैसा बनेगा सबका। ये हमने इनको ऐसे मिलाया, ये इस तरह से मैंने मिला दिया, तो ये जो बना ये क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा ऑजिव। नजर आया आपको, ठीक है। ये हमारा ऑजिव रेडी है इस तरह से। यहां पर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डाली ऑर्डिनेट यानी कि वाई पर, और ये हमारा एब्सिसा जो कि है अपर लिमिट फॉर लेस देन टाइप ऑजिव। क्लियर हुई बात? तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना भाई। आप चाहें तो बच्चों यहाँ पर ना इनके कोऑर्डिनेट्स को भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप मेंशन कर दो भाई ये क्या है, तो ये है 120,12, ये वाला क्या है, तो ये है 140,26, ये क्या है, ये है 160,34, ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है भैया, तो ये है 180,40 और ये है 200,50, ये लो इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पूरे पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से बहुत इजीली पुट कर दिए हैं। आप चाहे तो ये सर्कल ना भी बनाओ तो भी चलेगा, ये सर्कल मैंने सिर्फ इसलिए बनाए थे छोटे छोटे ताकि हमें हमारे पॉइंट थोड़े से अच्छे से नजर आ जाए, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर पे ओरिजिनल काम करोगे तो आप बहुत अच्छे से प्लॉट कर पाओगे इस चीज को, ठीक है। यहाँ तो मैंने एक आइडिया लिया सिंपली, मगर ग्राफ पेपर पे हमारे पास एग्जैक्ट मेजर होता है हर चीज का, ठीक है। तो वहां ये और अच्छे से और क्लियर और विजिबल बनेगा, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ गए होंगे ऑजिव कैसे बनते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आज का चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कीप वॉचिंग मोशन फाउंडेशन चैनल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।